मैं छोटी सी बिल्ली हूँ। मेरा काम इस स्पेशल जेल में कैदियों पर नजर रखना है। जेलर भैया कहते थे कि इस जेल के कैदी लंबे चौड़े, खतरनाक और बेहद बुरे लोग हैं, लेकिन जैसे ही वो मुझे देखते मुझे अपने सिर पर बिठाने लगते। इतने हट्टे कट्टे आदमी हर दिन मेरे पीछे पड़े रहते कि बस मेरे पंजे चूम ले। मेरे जन्म को सिर्फ 7 दिन हुए थे, तभी जेलर भैया ने मुझे बिल्ली के बच्चों के झुंड में से चुन लिया। ये वाली कितनी क्यूट है, बस इसे ही रख लेते हैं। छोटी बिल्ली, पता है कैसे म्याऊं करना है ताकि इन खूंखार लोगों का दिल पिघल जाए। ऐसे सीख म्याऊं। सिर्फ 7 दिन की उम्र में ही मुझे काम पर भेज दिया गया। मेरे साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे चुने गए थे, लेकिन मेरा हिप सबसे बड़ा था। मैंने आराम से बाकी बच्चों को धक्का देकर सबसे बड़ी जगह पर कब्जा कर लिया। म्याऊं, कितना आराम है। कुछ ही देर में हमें जेल के अंदर ले जाया गया। अब से जो भी अच्छा व्यवहार करेगा उसे पॉइंट्स मिलेंगे, और जो 10 पॉइंट्स जमा करेगा वो एक बिल्ली का बच्चा गोद ले सकता है। कौन पालेगा उस चीज को? सही कहा, बिल्ली पालोगे तो उसका पोटी भी साफ करना पड़ेगा। फालतू काम है। मर्द होकर बिल्ली कौन पालता है? इससे अच्छा 2 बन और दे दो। हाँ हाँ, म्याऊं, देखा, मुझसे डर गए ना? अरे ये तो बहुत ही क्यूट है। जेलर साहब, पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? मैं 12 घंटे सिलाई मशीन चलाऊंगा। मैं पूरी मोरल एजुकेशन की किताब याद कर लूंगा। मैं अपनी मर्जी से टॉयलेट साफ करूंगा। सब चुप। पॉइंट्स चाहिए तो अच्छा व्यवहार करो, ईमानदारी से सुधार कार्यक्रम में हिस्सा लो और मेहनत से काम करो। पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद पूरे 1 हफ्ते तक सारे कैदी पागलों की तरह पॉइंट्स के लिए भिड़ गए। जो गंदे और मुश्किल काम पहले कोई नहीं करता था, अब सब उन्हें करने के लिए लड़ रहे थे। जो लोग पहले क्लास में सोते रहते थे, अब प्राइमरी स्कूल के बच्चों से भी ज्यादा सीधे बैठकर पढ़ रहे थे। 1 हफ्ते बाद आखिरकार 6 लोगों ने पूरे पॉइंट्स जमा कर लिए। सब लाइन में खड़े हो गए। हर आदमी सिर्फ एक बिल्ली चुनेगा। चुनने के बाद रजिस्टर में साइन करेगा। छीना झपट्टी और झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। अरे भाई, झांग भी आ गया। पिछले हफ्ते तो यही कह रहा था कि बिल्ली पालना औरतों का काम है। उसका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे लड़ाई करने आया हो। बेचारा बिल्ली का बच्चा तो डर के मारे मर जाएगा। मैं शर्त लगाता हूँ 3 मिनट में वापस कर देगा। मैं कहता हूँ 2 मिनट। धीरे धीरे फुसफुसाहट होने लगी। सबसे पहले झांग ट्रांग आगे आया। भाई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इतना मत बोलो। अरे धीरे धीरे, उन्हें मत डराओ। ठीक है, मैं नहीं काटूंगी। अरे, इस दाढ़ी वाले अंकल से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? ये खुशबू कहीं पहले भी सूंघी है। म्याऊं, मुझे ले चलो। मैं चाहता हूं कि आप मुझे पालो। लो भाई झांग। हा हा हा। भाई झांग, मैं ये फोटो नोटिस बोर्ड पर सबसे ऊपर चिपका दूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई झांग, ये ऑरेंज बिल्ली बेटी है। इस बार अपनी बेटी की अच्छे से रक्षा करोगे ना? अब आगे से इन बच्चों का खाना पीना और बाकी सामान भी पॉइंट से ही मिलेगा, इसलिए और मेहनत करो। जेल के नियम तोड़े तो गोद लेने का अधिकार तुरंत खत्म हो जाएगा। उस दिन के बाद दाढ़ी वाले अंकल जैसे पूरी तरह बदल गए। हर दिन मोरल एजुकेशन की क्लास सबसे ध्यान से सुनते। क्लास खत्म होने के बाद खुद से रिपोर्ट लिखते। हैंडीक्राफ्ट बनाते समय भी पहले से कहीं ज्यादा बारीकी से काम करते। सिलाई मशीन तो इतनी चलाते कि उससे धुआं निकलने लगता। और मुझे एक नया नाम मिला, क्याओ कियाओ। मुझे लगा अब तो मेरी जिंदगी ऐश में गुजरेगी, लेकिन पहले ही दिन सबसे बड़ी परेशानी सामने आ गई। मुझे लेटर बॉक्स इस्तेमाल करना ही नहीं आता था। चौथे दिन सुबह मैंने फिर बाहर ही पोटी कर दी। मुझे लगा अंकल बहुत गुस्सा होंगे, मुझे डांटेंगे, शायद वापस भी भेज देंगे। क्याओ किया। ऐसे देखो, पहले छोटा सा गड्ढा खोदो, फिर उसके अंदर पॉटी करो और आखिर में रेत से ढक दो। उन्होंने मुझे बार बार बड़े प्यार से सिखाया। एक बार भी परेशान नहीं हुए। हमारी कियाओ कियाओ कितनी स्मार्ट है, सिर्फ एक बार में सीख गई। मैं कोई आम बिल्ली नहीं, जीनियस हूँ। इतनी सी बात भला मुझे कैसे रोक सकती थी? लेटर बॉक्स सीखने के बाद अगली बारी थी नहाने की, और यही वो चीज थी जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था। क्याओ क्याओ, डरो मत, नहाने में बिल्कुल दर्द नहीं होगा। लेकिन उन्होंने गलती से शैम्पू मेरी आंखों में डाल दी। दर्द से मैं लगातार म्याऊ म्याऊ करने लगी। वो घबरा गए और जल्दी जल्दी पानी डाला, लेकिन पानी मेरे कानों में चला गया। नहाने के बाद मैं पूरी भीगी हुई मुर्गी जैसी कांप रही थी, और झांग ट्रांग भी पसीने से लथपथ हो चुका था। उसकी बाहों पर मेरे पंजों के कई लाल निशान पड़ गए थे। आज तुम बहुत बोल रहे हो। सॉरी बेटा। क्याओ कियाओ, पापा से गलती हो गई। तुम्हें दर्द हुआ ना? अगली बार मैं और ध्यान रखूं। देखो भाई झांग को पहले न्यूज देखते ही सो जाता था, अब सबसे ज्यादा ध्यान से देखता है। और नहीं तो क्या, उसे हर दिन कितने पॉइंट्स कमाने पड़ते हैं। भाई झांग पागल हो गया क्या? आराम भी नहीं करता। सब उस ऑरेंज बिल्ली की वजह से। लेकिन वो बिल्ली सच में बहुत क्यूट है। मुझे भी मेहनत करके पॉइंट्स कमाने होंगे। इस महीने फिर 87 पॉइंट्स जमा हुए हैं। क्या लेना चाहोगे? सबसे बड़ा स्क्रैचिंग पोस्ट, ढक्कन वाला लिटर बॉक्स, 2 न्यूट्रिशनल पेस्ट और 3 पैकेट सूखी मछली। फिर से सारा सामान बिल्ली के लिए। अपने लिए टूथपेस्ट, टूथब्रश या कुछ स्नैक्स नहीं लोगे? तुम्हारा टूथपेस्ट तो खत्म होने वाला है। जरूरत नहीं, मेरे पास काफी है। बस कियाओ कियाओ खुश रहे। भाई झांग फिर अपनी बेटी के लिए नया सामान लाया है। क्याओ कियाओ, इधर आ। देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। भाई झांग, कियाओ कियाओ के नाखून काट दो, वरना गलती से हमें खरोंच देगी। जरूरत नहीं, उसके नाखून उसकी सुरक्षा के लिए हैं। मेरी कियाओ कियाओ बहुत अच्छी बच्ची है, वो बिना वजह किसी को खरोंचती नहीं। टेक्स्ट। अरे वाह, भाई झांग को भी शर्म आती है क्या? देखो तो, शर्म से पूरा चेहरा लाल हो गया। कितना क्यूट लग रहा है। आखिरकार अब मुझे देखने वाला कोई नहीं। जैसे ही पापा बाहर गए मेरी मस्ती शुरू। थोड़ा सा स्नैक खा लूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी ना। सूखी मछली तो ऊपर वाली अलमारी पर ही रखी है, मैं कब से उस पर नजर लगाए बैठी हूँ। आज तो मिशन
मिशन सक्सेसफुल करके ही रहूंगी। वाओ, इतना बड़ा पूरा बैग। पापा मुझे कितना प्यार करते हैं। इतना सारा टेस्टी खाना छिपा कर रखा है। सच में चोरी छिपे खाने का मजा तो आराम से खिलाए गए खाने से भी ज्यादा आता है। कोई मेरे खाने में डिस्टर्ब मत करना। गया गया। ओह नहीं, ये तो पापा के कदमों की आवाज है। वो वापस आ गए। इतनी जल्दी कैसे? मेरा तो अभी पेट भी नहीं भरा। जल्दी से सोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्सप्रेशन शांत, सांस बराबर। ऐसे दिखाना है जैसे मैं शुरू से ही बड़ी आज्ञाकारी थी। कहीं भी नहीं भागी और बिल्कुल भी चोरी से नहीं खाया। अरे लालची बिल्ली, फिर चोरी छिपे खा रही थी ना। अगली बार इतना मत खाना, नहीं तो डायरिया हो जाएगा। धत्त तेरे की, फिर भी पकड़ ली गई। लेकिन पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या पता है, पहले पापा की भी तुम्हारी जैसी एक प्यारी बेटी थी। जब वो छोटी थी तब वो भी मेरे पेट पर लेटकर सोना पसंद करती थी। अगर वो आज जिंदा होती, क्या पापा तुम्हें जरूर ढूंढ लेते। भाई, जेलर ने कहा है ये टैबी कैट अब आपकी है। आजकल जेल की एनिमल थेरेपी में इतनी बदसूरत बिल्ली भी मिलती है क्या? इतना बड़ा सिर, इतना बड़ा चेहरा, ऊन के गोले जैसी लग रही है। भाई, आपकी बिल्ली इतनी दुबली क्यों है? कहीं आपका लड़का इसका खाना चुराकर खुद तो नहीं खा जाता? हा, अबे मजाक कर रहा है मुझसे। मुझे कुछ भी बोल ले, लेकिन मेरी बिल्ली के बारे में एक शब्द भी मत बोल। बहुत खुजली हो रही है क्या? मार खाना चाहता है? भाई शांत हो जाओ। सिर्फ एक बात के लिए सॉलिटरी सेल में जाना ठीक नहीं। शियाओली, डर मत, अच्छे बच्चे बनो। पापा लड़ाई नहीं करेंगे। ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे खाओ, अभी भी गर्म है। वाओ भाई, आपकी कुकिंग स्किल कमाल की है। मार्केट में मिलने वाले कैट फूड से भी ज्यादा टेस्टी। बिल्कुल, आखिर मैं पहले 5 स्टार होटल का हेड शेफ था। पहले मेरे हाथ का खाना खाने के लिए लोगों को महीनों वेटिंग करनी पड़ती थी। अब ये सारी टेस्टी चीजें इस छोटे से शैतान के हिस्से में आ रही। भाई, सब कहते हैं शियाओली तुम्हारा लकी चार्म है। इसके आने के बाद तुम्हारा गुस्सा काफी कम हो गया है। आज बूढ़ाली तुमसे टकरा गया, फिर भी तुमने उसे एक गाली तक नहीं दी। आवे, पहले मुझे लगता था ये दुनिया बहुत घटिया है। जानते हो मैं यहाँ क्यों आया? बताओ। बस एक पल के गुस्से की वजह से। हमारे प्रोफेशन में गुस्सा होना आम बात है। उस दिन एक कस्टमर जानबूझकर खाने में मक्खी डालकर फ्री फूड खाना चाहता था। मैंने उसे समझाया, लेकिन उसने नहीं माना। उल्टा पहले उसी ने हाथ उठा दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और मुझे 2 साल की सजा हो गई। जब पहली बार जेल आया, लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। बस जैसे तैसे दिन काट रहा था। लेकिन अब मेरी जिंदगी में एक वजह है। मैं अच्छा बिहेवियर करना चाहता हूँ। सेंटेंस रिडक्शन लेकर जल्दी बाहर निकलना चाहता हूँ। जेल से बाहर जाकर एक छोटा सा साफ सुथरा रेस्टोरेंट खोलूंगा, ताकि शियाओली हर दिन दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना खा सके। ये तो बहुत बढ़िया है। मैं भी तुम्हारे रेस्टोरेंट जरूर आऊंगा और मैं बहुत सारी स्ट्रे कैट्स भी अडॉप्ट करूंगा। इस छोटी सी बच्ची ने मुझे हील किया है। अब मुझे भी इसकी पूरी जाति को एक घर देना होगा। लगता है इंसान कितना भी गुस्सैल क्यों ना हो, अगर उसके दिल में किसी की फिक्र बस जाए तो वो अपने आप बहुत नरम दिल बन जाता है। 5 नंबर जेल, जहां मक्खी भी अंदर आए तो उसकी खाल उतर जाए। शायद मैं यहाँ का इकलौता जीव हूँ जिसका अपना पर्सनल थेरेपिस्ट। लेकिन आज मेरा थेरेपी सेशन बीच में ही रुक गया, क्योंकि बगल वाली सेल का आदमी फिर से मुझे घूरे जा रहा था। भाई जांग फिर शुरू हो गया। हर दिन खिड़की के नीचे ऐसे बैठा रहता है जैसे कोई भूत हो। उसे देखकर ही डर लगने लगता है। उससे पंगा मत लेना। जानते हो जेल आने से पहले वो क्या था? सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल का सबसे कम उम्र का सर्जन, गोल्डन हैंड। अरे छोड़ो भी, ऑपरेशन करने वाला सर्जन जेल में? सच कह रहा हूँ, मेरी माँ का ट्यूमर भी उसी ने ठीक किया था। पहले वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था। जिस मरीज के पास मेडिकल फी नहीं होती थी, उसका इलाज अपनी जेब से करवाता था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, सीधे 3 साल की सजा हो गई। क्या ठुड्डी ऊपर करो। हाँ, ऐसे। वेरी गुड। भाई जांग, मुझे एक बार छूने दोगे? नहीं, सपना भी मत देख। बस इसकी पूंछ ही छू लूं, थोड़ी सी, बस एक बार। अरे बिल्ली मेरे सिर पर चढ़ गई। कोई हिलेगा नहीं। अगर तू हिला और क्याओ गिरकर चोटिल हो गई तो कल ट्रेनिंग में तेरे मुंह पर टोकरी दे मारूंगा। वाह, कैट परेड का ये स्टाइल भी कमाल है। अगर पहले पता होता तो आज मैं भी अपनी टैबी कैट को सिर पर बैठा कर लाता। गलत हिसाब लगा दिया। चलो बैठकर खाना खाओ। खाना खत्म होते ही मेरी बेटी को नीचे उतार देना। तेरी गर्दन नहीं दुख रही? अरे भाई झांग, तुम्हारी क्याओ क्या खाती है? सिर्फ कुछ महीनों में इतनी गोल मटोल, चमकदार और हेल्थी हो गई। तुम क्या जानो, इसे मोटापा नहीं कहते। इसे कहते हैं बड़ा बोन स्ट्रक्चर। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह है, सिर्फ एक ऑरेंज कैट है, लेकिन मैं इसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करता हूँ। तुम लोग जेल में रह रहकर पागल हो गए हो क्या? अपनी जुबान संभाल। क्याओ हमारी थेरेपी कैट है, तेरी तरह नहीं, जो दूसरों की मेहनत की कमाई ठग कर खाता है। क्या बोला? मार खाना चाहता है? जरा इसे हाथ लगाकर तो देख। क्या हो रहा है यहाँ? सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े रहो। लीनी, क्या आज मैदान साफ करने का काम तुझे बहुत हल्का लगा? कुछ दिन सॉलिटरी सेल में रहना चाहता है क्या? कुर्सी सीधी करो, सब अपनी अपनी जगह वापस जाओ। डरो मत बेटी, जब तक पापा यहाँ हैं, आसमान भी टूट पड़े तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। भाई जांग, मत रोको। क्याओ को थोड़ा और खाने दो ताकि इसका डर निकल जाए। समझो तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी
बाकी है। क्याओ क्याओ आओ बेटा खाओ। ये एग यॉक कितना खुशबूदार है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि इस ऊंची दीवारों वाली ठंडी जेल के अंदर ये वो आदमी हैं जिन्होंने जिंदगी में गलतियां की, जिनके दिल जख्मों से भरे हुए हैं, और ये छोटी सी बिल्ली धीरे धीरे उनके टूटे हुए दिलों को हील कर रही। मेरी बिल्ली तो मुझसे बहुत चिपकती है, हर समय मेरे सिर पर बैठना चाहती है, उतारो तब भी नहीं उतरती। अरे ये तो हमारी छोटी ऑरेंज कैट है, फिर से मोटी हो गई। आओ शियाओली, अपनी बहन शियाओ कैम को हेलो बोलो। अपने मालिक को देखो कितना बेवकूफ है। हम बिल्लियां तो वैसे भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा मालिक सच में बेवकूफ है। मेरे पापा जैसे बिल्कुल नहीं। वो लंबे हैं, ताकतवर हैं और बहुत जेंटल भी हैं। तुम भी बेवकूफ हो, हम बिल्ली हैं। हमारे पापा भी बिल्ली ही होने चाहिए। कोई इंसान तुम्हारा पापा कैसे हो सकता है? वही मेरे पापा हैं, सिर्फ वही मेरे पापा हैं। सच में ऑरेंज कैट, हर ऑरेंज कैट थोड़ी बेवकूफ होती है। तू बस खाते खाते बड़ा होकर सुअर बन जाना। देखो इन्हें कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। भाई जांग, आज क्याओ क्याओ को मेरे सिर पर बैठने की बारी है। कल रात ही तय हुआ था, झूठ मत बोल। लाइन में सबसे पहले मैं था। आज सुबह तो मैंने सिर भी नहीं धोए ताकि कैट मिंट की स्मेल बनी रहे। लेकिन क्याओ क्याओ अब बहुत बड़ी हो गई है, लगभग 10 किलो की हो गई होगी ना। नहीं, अभी 7.5 किलो है। अब इसे सिर पर बैठाना ठीक नहीं, गर्दन में इंजरी हो सकती। क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा परफेक्ट बॉडी शेप है। असल में मैं जेल की बाकी 5 बिल्लियों से पूरा एक साइज बड़ी हूँ। जो भी मुझे देखता है पहले डरता नहीं, पहले भाई जांग को देखता है। क्याओ क्याओ का वेट कम करवाना पड़ेगा। इसका पेट तो जमीन छूने वाला है। क्या बोल रहे हो? हमारी क्याओ क्याओ सिर्फ फ्लफी है, मोटी बिल्कुल नहीं है ना? क्याओ क्याओ जो कहे वही सही। आज इसे 2 एक्स्ट्रा सूखी मछलियां देना। घर पर नहीं है तो आराम से खाना खाती। लो मेरी बदबूदार पाद भी खाओ। म्याऊं म्याऊं, कैसी बनावटी मीठी आवाज है। ये चालाक 3 कलर कैट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्याओ क्याओ इधर आओ, पापा की गोद में कूद कर दिखाओ। अब देखो असली ताकत किसे कहते हैं। ऐसा कैसे हो गया? जरूर फर्श बहुत फिसलन वाला है। हमारी क्याओ क्याओ मार्शल आर्ट्स मास्टर है। इस बार मैं जरूर उड़कर पापा की गोद में पहुंचूंगी। मेरी जंपिंग पावर कहाँ गई? अभी तो पापा ने खुद मुझे पकड़ लिया था। मुझे पता था पापा सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, अगर क्याओ क्याओ ऊंचा नहीं कूद पाती तो भी चलेगा, बस अच्छे से खाती रहे। बुरे लोग, तुम सब अपनी खुशी एक छोटी बिल्ली के दुख पर बना रहे हो। जरा भी शर्म नहीं आती? क्याओ क्याओ गुस्सा मत हो, ये लो मेरे हिस्से का भी खा लो। म्याऊं म्याऊं, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? क्या इन्हें कोई बीमारी है? अरे क्याओ क्याओ घूमने निकली है, जल्दी आओ। मेरी जेब में अभी भी थोड़ा स्नैक छिपा है, इधर आओ। बस एक बार सिर छूने दो, सिर्फ एक बार। क्या करूं, मैं इतनी चार्मिंग हूं कि सब मुझे प्यार करते हैं। क्याओ क्याओ रुको, ये टॉय मैंने आज वर्क टाइम्स में खास तुम्हारे लिए सिला है। आज फिर मास्टर वांग ने अपना एग यॉक तुम्हारे लिए बचा कर रखा ना। देखो तुम्हारा छोटा सा पेट कितना गोल हो गया है। हा हा हा। क्याओ क्याओ, कल हमारे साथ रीडिंग क्लास में आना। पिछली बार तो तुम पूरी दोपहर मेरी किताब पर सोती रही थी। मैं हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। असल में क्याओ क्याओ को लगता है तुम बहुत धीरे पढ़ते हो। क्याओ क्याओ आज तुमने बहुत अच्छा बिहेवियर किया। इधर उधर भागकर किसी के काम में रुकावट भी नहीं डाली। ठीक है, अब वापस जाओ। भाई झांग की ड्यूटी खत्म हो गई है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। घूमते घूमते थक गई ना? पापा ने तुम्हारे लिए सूखी मछली बचा कर रखी है, लो अभी भी गर्म है। आज अच्छी बच्ची बनी थी ना? किसी अंकल के काम में परेशान तो नहीं किया? जब से तुम आई हो हर दिन काम से लौटकर तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जिंदगी में फिर से उम्मीद आ गई है। आज मुझे मास्टर वांग का एग यॉक मिला, अंकल लियू का बनाया हुआ कपड़े का चूहा मिला, और क्लासरूम में आराम से दोपहर की नींद भी सोई। पहले इन सब ने गलत रास्ता चुना था, लेकिन अब ये सब बेहतर इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रेड टीम को एक और पॉइंट। चलो एक और बास्केट डालो। आज पापा इतने चुप क्यों हैं? उनकी नजर बास्केटबॉल कोर्ट पर है और वो थोड़ा उदास भी लग रहे हैं। भाई झांग, आप कोर्ट में आकर कुछ देर खेल क्यों नहीं लेते? हम सब आपका गेम देखना चाहते हैं। अरे तुम लोग खेलो, डर किस बात का? ये तो बस फन के लिए है, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। भाई झांग, एक मूव दिखाइए। एक मूव, एक मूव, एक मूव। वाह, पापा बास्केटबॉल पकड़ते ही बिल्कुल अलग इंसान लग रहे हैं। कितना शानदार खेलते हैं। सच में कैप्टन अलग ही लेवल का होता है। भाई झांग, हमें भी बास्केटबॉल सिखाइए। हाँ, हमें भी सिखाइए। अगर सच में सीखना चाहते हो तो आज के बाद हर रात डिनर के बाद कोर्ट में आ जाना, मैं सबको सिखाऊंगा। ड्रिबल करते समय बॉडी नीचे रखो, रिस्ट से ताकत लगाओ, सिर्फ बाजू से नहीं। भाई जंग, मैं बॉल ठीक से कैच ही नहीं कर पाता, क्या करूं? आराम से, फुटवर्क सही रखो, नजर हमेशा बॉल पर रखो, पास देने की जल्दी मत करो, पहले टीममेट की पोजीशन देखो, इधर उधर बॉल मत फेंको। बास्केटबॉल टीम वर्क का गेम है। भाई जंग, आज आपका बैकबोर्ड शॉट कमाल का था। अरे भाई, वो पहले प्रोफेशनल प्लेयर रह चुके हैं। भाई जांग, अपने पुराने बास्केटबॉल वाले दिन की कोई स्टोरी सुनाइए ना। अगर बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस बहुत साल हो गए, किसी ने पूछा ही नहीं। जब मैं छोटा था, हमारा घर बहुत गरीब था, एक बास्केटबॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो फिर आपने प्रैक्टिस कैसे की? फटे हुए कपड़े, पुराने पैंट और रद्दी कपड़ों को गोल करके बाहर से रस्सी से कसकर बांध देता था। वही मेरा बास्केटबॉल था। उसमें बाउंस होता था क्या? बिल्कुल नहीं। जमीन पर फेंको तो बस 2-4 बार लुढ़क जाता था और मैं हर दिन उसके पीछे भागता रहता था। तभी आज भी आप इतनी तेज दौड़ते हैं। बाद में मेरा सिलेक्शन प्रोविंशियल टीम में हो गया। 18 साल की उम्र में प्रोविंशियल टीम ज्वाइन की। 20 साल का हुआ तो मेन सेंटर प्लेयर बन गए। उसी साल हमने नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। वाओ, चैंपियन भी रहे हो? भाई झांग, मतलब पहले आपकी भी बड़ी शानदार जिंदगी थी। हाँ,
उस वक्त जवान था, लगता था पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। फिर मेरी मुलाकात मेरी पत्नी से हुई। वो मेरी कॉलेज क्लासमेट थी, बहुत ही जेंटल थी, धीरे धीरे बात करती थी, मुंह से मुझे डांटती रहती, लेकिन हर बार मेरे लिए तौलिया भी लेकर आती थी। भाभी बहुत खूबसूरत थी क्या? हाँ हाँ, भाई झांग का चेहरा देखकर ही समझ आ रहा है, जरूर बहुत खूबसूरत रही होंगी। शादी के दूसरे साल हमारी एक बेटी हुई, उसका नाम था क्याओ क्याओ। कौन सा क्याओ? वो वाला क्याओ जिसमें लड़की वाला कैरेक्टर आता है। उसकी माँ ने ये नाम रखा था, उम्मीद थी कि वो बड़ी होकर खूबसूरत और सुरक्षित जिंदगी जिए। जब वो छोटी थी उसे पिंक ड्रेस पहनना सबसे ज्यादा पसंद था। हर वक्त मुझसे कहती, पापा मुझे गोद में लेकर बास्केटबॉल खिलाओ, गोद में लेकर बास्केटबॉल। ऐसे कैसे खेलते थे? खेल कहाँ पाता था, वो मेरी गोद में बैठती, एक बार ताली बजाती और खिलखिलाकर हंसने लगती। मैं बॉल बास्केट में डालता तो वो मुझसे भी ज्यादा खुश हो जाती थी। जब वो 5 साल की हुई तो एक दिन खो गई। कहाँ खो गई? पार्क में। उस दिन मैं दूसरे प्रोविंस में मैच खेलने गया था। उसकी माँ उसे घुमाने ले गई थी, बस एक पल के लिए नजर हटी और वो गायब हो गई। पुलिस को बताया था? हाँ, मिसिंग नोटिस भी हर जगह लगा दिए थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट, गांव, हर जगह ढूंढा, पूरे 12 साल, लेकिन उसका आज तक कोई पता नहीं चला। उसकी माँ ये सदमा सह नहीं पाई, बीमार पड़ गई और कुछ समय बाद दुनिया छोड़ गई। सच कहूं, मैं उसका बाप, अगर मैं भी उसे ढूंढना छोड़ दूं तो फिर उसे ढूंढने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर आप जेल कैसे आ गए? 3 साल पहले मैं एक पहाड़ी कस्बे में था। वहां मैंने एक आदमी को एक छोटी लड़की को घसीटते हुए जाते देखा। वो बच्ची लगातार रो रही थी, माँ माँ। क्या वो ह्यूमन ट्रैफिकर था? पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मैंने देखा उस बच्ची की कलाई इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि लाल पड़ गई थी। मैं पूछने आगे बढ़ा तो वो आदमी भागने लगा। तभी इफ क्याओ क्याओ मेरे पास आई। तुम जानते हो, उसने पहली बार खुद आकर मेरी गोद में सिर छिपाया था। उस पल मुझे लगा, क्याओ क्याओ शुक्रिया। मुझे पता है तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन तुमने मुझे याद दिला दिया कि मुझे अभी भी इंतजार करना है, मुझे जीते रहना। क्या पता एक दिन मेरी असली क्याओ क्याओ सच में वापस आ जाए। भाई जांग, अब ये सब अकेले मत सहिए। जब हम बाहर निकलेंगे हम सब आपकी मदद करेंगे। थैंक्स। अरे थैंक्स किस बात का? आप हमारी टीम के सेंटर प्लेयर हो, आपके बिना टीम अधूरी है। बिल्कुल, आगे से जो भी कहेगा कि आप अकेले हो, सबसे पहले मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। क्याओ क्याओ भी यही चाहेगी, है ना? हाँ हाँ, किसने सोचा था लोहे की सलाखों के पीछे जहां पहले ये लोग इस बात पर लड़ते थे कि किसका मुक्का ज्यादा ताकतवर है, आज वहीं ये लोग अपना अंडरग्राउंड कैट बैलेंस चैंपियनशिप करा रहे हैं। अब कोई सीनियरिटी नहीं देखते, सब यही देखते हैं किसकी गर्दन ज्यादा मजबूत है और किसकी बिल्ली अपने मालिक की ज्यादा इज्जत करती है। भाई दाऊबा, संभाल लोगे ना? तुम्हारे पैर तो बिजली लगने की तरह कांप रहे हैं। शियाओली को गिरा मत देना, अगर गिर गई तो तुम्हारे 3 महीने के पॉइंट्स कट जाएंगे। हा, शियाओली बेटी, पापा की बात मानो, मजबूती से पकड़ो, पापा को गिरने मत देना, सिर पकड़ कर बैठो। आज हमें पूरे 10 मीटर पार करने हैं, चैंपियन हमें ही बनना है। अरे बाप रे, ये इंसान भी कितने बेवकूफ होते हैं। मैंने तो कभी बाहर जाकर खुद अपना सिर नहीं उठाया। क्याओ क्याओ, ये कंधा कैसा है? चौड़ा, सीधा, शॉक एब्जॉर्प्शन भी बढ़िया, मार्केट के किसी भी कैरियर से ज्यादा स्टेबल है ना? स्टेबल होने से क्या होगा? कठोर है, आरामदायक नहीं, लुकस भी अच्छे नहीं, उल्टा हमें ही तकलीफ होती है। क्याओ क्याओ, शियाओलिन, क्या कहना चाहते हो? तू कोई छोटा मोटा मैनेजर था बाहर, अपना घटिया फैशन सेंस मुझ पर मत थोप। बेटी, पहले बाहर करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, इतनी मेहनत तब भी नहीं लगी थी जितनी अब तुम्हारे लिए लग रही है। क्याओ क्याओ, इधर आओ, ये नई ड्रेस पहनकर देखो, प्योर हैंडमेड लग्जरी ब्रांड, पूरे सेल ब्लॉक में सिर्फ यही एक पीस है। वो मेरी बेटी है, लिन श्यू। तुझे शर्म नहीं आती? गिफ्ट देकर उसे अपनी तरफ खींच रहा है। म्याऊ म्याऊ, शियाओ हुआ। देखो क्याओ क्याओ की नई ड्रेस सुंदर है ना? कल पापा और सिलाई करेंगे, थोड़े और पॉइंट्स कमाएंगे ताकि तुम्हारे लिए भी एक ड्रेस ला सके। अबे चूहे, तुझे कोई बीमारी है क्या? इतनी स्वीट टॉक सुनकर तो मुझे ही घिन आ रही है। दूर हट, मेरी आंखें खराब मत कर। क्याओ क्याओ, अब तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बड़े बड़े आदमी इतने क्यूट बनने लगेंगे तो हम छोटी बिल्लियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ध्यान से सुनो, पहली कैट ऑन हेड चैंपियनशिप आधिकारिक तौर पर शुरू होती 100 मीटर की रेस, जिसमें बिल्ली सिर से नहीं गिरनी चाहिए। चैंपियन को मिलेगा इंपोर्टेड कैट स्नैक्स का पूरा एक बॉक्स और गोल्डन शवल अवार्ड। चलो, बिल्लियों की इज्जत के लिए आगे बढ़ो। क्याओ क्याओ, अच्छी बच्ची बनो, पापा के बाल मजबूती से पकड़ो। अरे तुम्हारे नाखून अभी तक नहीं काटे। आह दर्द, हिलो मत, पहले इन्हें स्क्रैचिंग पोस्ट पर घिस लेने दो। डॉक्टर लिन, आप पहले सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल के टॉप सर्जन थे, सिर्फ एक कैट एब्यूजर की गाड़ी तोड़ने की वजह से जेल आ गए। अब आप भी इस कैट कंपटीशन में इतना डूब गए। एनाटॉमी और ग्रेविटी के प्रिंसिपल के हिसाब से जब तक मैं अपनी नेक को बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधा रखूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हिलेगा। ये मैच मैं पक्का जीतूंगा। सब लोग संभल कर, कोई भी हिला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे दाऊं बा,
पहले तो तुम हाथ में चाकू लेकर पूरे शहर में लोगों का पीछा करते थे, 2 साल जेल में क्या रहे, अब कैट बैलेंसिंग एक्सपर्ट बन गए। धीरे बोलो, दिख नहीं रहा। मेरी शियाओ यू आराम से सो रही है। अगर मेरी बेटी की नींद टूट गई तो आज रात एक्स्ट्रा ड्राइड फिश नहीं मिलेगी। म्याऊं। किताबी कीड़े। कुकिंग में सबसे जरूरी चीज आग होती है और कैट बैलेंस में सबसे जरूरी है इंसान और बिल्ली का एक होना। चैंपियन तो मैं और शियाओ ली ही बनेंगे। रेडी, रन। मेरी बिल्ली, मेरी मोटी ऑरेंज क्वीन, उस तितली के पीछे मत भाग। फोकस फोकस। मोटी बिल्ली गिर गई, डिस्क्वालीफाइड। अरे मेरी इंपोर्टेड कैट स्नैक्स, संभालो संभालो। इस बार एडवांटेज मेरी है। तेरी फेरी कैट ने मेरी बिल्ली की पूंछ क्यों काटी? बकवास मत कर। पहले तुम्हारी बिल्ली ने इनविजिबल क्लो चलाया था, लड़ाई झगड़ा, दोनों कंटेस्टेंट डिस्क्वालीफाइड। किया अच्छी बेटी, अपने पंजे थोड़ा अंदर कर लो और पापा की मूछें थोड़ा हल्के से खींचो, मेरे सिर के सारे बाल उखड़ जाएंगे। भाईजान, तुम बहुत तेज सांस ले रहे हो, इससे तुम्हारा चेस्ट ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसा करोगे तो सिर्फ बाल ही नहीं, बिल्ली भी गिर जाएगी। तुझे क्या पता? इसे कहते हैं बाप बेटी की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। जितना जोर से वो पकड़ती है उतना ही साबित होता है कि कियाओ मुझसे कितना प्यार करती है। ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम दोनों मिलकर भी मैं और शियाओली का मुकाबला नहीं कर सकते। शियाओली, उन्हें दिखा दो 5 स्टार शेफ का इनविजिबल फुटवर्क कैसा होता है। शियाओली, सैल्मन के एक टुकड़े के लिए चार्ज। अरे छोटे खरगोश, अभी स्ट्रेच मत करो। डॉक्टर लिन, अभी विनर कौन होगा ये कहना जल्दी होगा। वैलिड रिजल्ट, भाई झांग और डॉक्टर लिन जॉइंट चैंपियन। कैट स्नैक्स बराबर बराबर बांटे जाएंगे। हाँ, डॉक्टर लिन, आगे से हम दोनों पेरेंटिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ जरूर, मेरे पास कस्टम मेड नेल क्लिपर्स भी हैं, बाद में तुम्हें दूंगा। रुको, कंपटीशन की ट्रेडिशन के हिसाब से अब स्पेशल पनिशमेंट होगा। जीतने हारने वाले सब मिलकर बिल्ली की आवाज निकालेंगे। ये क्या मजाक है? मैं दाऊं बा, इतना बड़ा नाम है मेरा और तुम मुझे म्याऊ म्याऊ करवाओगे? म्याऊ 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 क्यों? तुम लोगों को सेंटेंस रिडक्शन भी मिले, नाम भी मिले और ऊपर से बिल्ली भी पालो। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आह मेरा चेहरा। लीनी, तूने कियाओ के खाने में दवा मिलाई, तेरे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची। क्या हो रहा है यहाँ? सब लोग अपने हाथ सिर के ऊपर रखो। लीनी ने थेरेपी कैट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसका तरीका बेहद क्रूर था। इसे तुरंत सॉलिटरी सेल में भेजो, इसके सारे सेंटेंस रिडक्शन राइट्स कैंसिल करो और पुलिस के हवाले कर दो ताकि इसकी सजा और बढ़ाई जा सके। सिर्फ एक बिल्ली के लिए तुम लोग मेरी सजा बढ़ा रहे हो। मिनहाई जेल में जो भी बिना वजह किसी भी जान की बेइज्जती करेगा उसे कानून की सबसे सख्त सजा मिलेगी। इसे ले जाओ। मैं ये फैसला नहीं मानता। बुरा आदमी पकड़ा गया, अब हम सुरक्षित हैं। सभी ध्यान दें, थेरेपी कैट्स का रेगुलर हेल्थ चेकअप और स्टेरिलाइजेशन का समय आ गया है ताकि हीट सीजन में वे अग्रेसिव ना हो जाएं। आज सभी बिल्लियों की स्टेरिलाइजेशन सर्जरी एक साथ होगी। सबको पकड़ लो। अरे जेलर साहब जरा रहम करो। शियाओलिन, पापा तुमसे माफी मांगते हैं, तुम्हें स्ट्रांग रहना हो। बाहर निकलने के बाद पापा तुम्हें खूब अच्छा खाना खिलाएंगे। म्याऊ, हमारी शांत जिंदगी दूसरे हफ्ते की एक सुबह पूरी तरह बदल गई। जेलर चेन के लाउडस्पीकर ने बड़ी बेरहमी से हमारा फैसला सुना दिया। मेरे तो सब खत्म हो गए। एक नर बिल्ली की इज्जत ही चली गई। अब ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब? मैं तो पैदा ही इनके बिना हुई थी। रो तो तुम नर बिल्लियां रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो? शर्म नहीं आती? चुप रहो। तुम्हें क्या पता, तुम तो दर्द समझ ही नहीं सकते। जेलर चेन, वो दाढ़ी वाला गद्दार, रोज मुझे ड्राइड मीट खिलाता था। अब समझ आया, वो मेरा भरोसा जीत रहा था। मेरी जवानी, मेरा प्यार, सब कुछ उसने एक ही बार में काट दिया। आज एक नर बिल्ली की इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब मैं अंडरवर्ल्ड में कैसे जीऊंगा? मैं डार्क नाइट किंग कैसे कहलाऊंगा? ओह, डार्क नाइट किंग, वही जिसे पिछली बार बगल वाली बैरक के कुत्ते ने डरा दिया था और जो पेड़ पर चढ़ गया था लेकिन नीचे उतर ही नहीं पाया। अरे तुम क्या जानो, ये एक मर्द का दर्द है, मेरी आत्मा का अधूरापन है। बस करो, इतना ड्रामा मत करो। अगर तुम्हारे चिल्लाने से वो वापस उग आते तो मैं खुद तुम्हें और जोर से चिल्लाने देती, लेकिन जब ऐसा हो नहीं सकता तो कृपया चुप हो जाओ। तुम मेरी एनेस्थीसिया के बाद की नींद खराब कर रहे हो। मिस कियाओ, आप भी मेरा मजाक उड़ा रही। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही। बस मुझे तुम्हारी बेवजह की शिकायतों में कोई इंटरेस्ट नहीं। बेहतर होगा अपनी एनर्जी बचाओ उस बेचारी खोई हुई इज्जत का मातम मनाने से। अरे मेरी हार से दुखी होने के बजाय ये सोचो कि थोड़ी देर बाद लंच में मेरा मीट पीस कैसे छीनोगे। एक लूजर के दर्द का उस क्वीन से क्या लेना देना जो अभी क्राउन पहनने वाली है। मेरी जवानी, मेरी इज्जत मैं नहीं खाऊंगा। मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा। मैं जेलर चेन को दिखाऊंगा कि उन्होंने कितनी जिद्दी ब्लैक कैट खो दी है। रुको, ये मीठे स्वीट पोटैटो की खुशबू कहां से आ रही है? मेरी इज्जत चली गई हो लेकिन मेरा पेट तो अभी भी जिंदा है। बेकार के यूनक कैट। ओह, मास्ड स्वीट पोटैटो। भाईजान, आपके हाथ तो कमाल के हैं। उसके ऊपर लगी ये लकड़ी की चीज क्या है? क्राउन? अरे इतना सुंदर कैसे नहीं बने? इस क्राउन को बनाने के लिए भाई जांग ने कई महीनों के सारे पॉइंट सैंड पेपर लेने में खर्च कर दी। हाथों में छाले पड़ गए तब जाकर इसे बनाया। आज कियाओ का पहला बर्थडे है। बाहर रहते हुए भी मैं अपनी बेटी का बर्थडे कभी ठीक से नहीं मना पाया। अब यहाँ हालात भले ही मुश्किल हो लेकिन इस महीने जितने पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकता था सब खर्च कर दी। तुम्हारे लिए स्वीट पोटैटो लिया और ये क्राउन भी। कियाओ हैप्पी फर्स्ट बर्थडे। चलो बर्थडे सॉन्ग शुरू करो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। क्या
देखो, पापा ने लकड़ी के बचे हुए टुकड़ों से तुम्हारे लिए 3 स्टोरी लग्जरी स्क्रैचिंग पोस्ट बनाया है। इतना स्मूथ किया है कि एक भी कांटा नहीं चुभेगा। पसंद आया? म्याऊ, बहुत पसंद आया। ये दुनिया का सबसे अच्छा स्क्रैचिंग पोस्ट। क्याओ क्याओ, इधर देखो, अंकल लिन ने तुम्हारे लिए प्रिंसेस ड्रेस बनाई है। अरे रहने भी दो, कोई शरीफ बिल्ली ड्रेस पहनती है क्या? क्याओ क्याओ, जल्दी आओ, ये स्पेशल केक टेस्ट करो जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। और मैं तुम्हारे लिए अपना खुद का लिखा बर्थडे सॉन्ग भी गाऊंगा। क्याओ क्याओ, म्याऊ, इतना बेसुरा गाना सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं आज तक कभी इतना खुश नहीं हुआ। मैं दुनिया की सबसे खुश बिल्ली हूँ। अरे मेरी राजकुमारी, धीरे धीरे खाओ, पूरा गला गंदा कर लिया। इधर आओ, अंकल साफ कर देते हैं। भाई जांग, क्या हुआ? रो रहे हो? जरा धीरे, मेरी बेटी को डरा मत देना। भाई जांग, इधर देखो। भाई जांग, क्या हुआ? क्याओ क्याओ, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने पूरे 12 साल तुम्हें ढूंढा है। 12 साल? तो सच में ये उनकी बेटी के खोने के 12 साल पूरे हो गए। अरे अचानक इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? सारी रेत आंखों में चली गई। रो क्यों रहे हो? ये तो बस रेत है। क्याओ क्याओ, अब पापा तुम्हें कभी नहीं खोएंगे। अब से हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें दोबारा कभी कोई दुख नहीं होने। मुझे पता है ये सिर्फ एक बिल्ली का बर्थडे नहीं था। इन लोगों के लिए जो जिंदगी की दलदल में फंसे हुए थे, ये फिर से सूरज की रोशनी को गले लगाने की शुरुआत थी। प्रिजन का क्वार्टरली लेबर स्किल्स और रिफॉर्म अचीवमेंट एग्जीबिशन अब ऑफिशियली शुरू होता है। सभी मेहमानों का स्वागत है। आज की एग्जीबिशन सिर्फ क्वार्टरली बेस्ट वर्कर चुनने के लिए नहीं है। आज हमने एक स्पेशल गेस्ट भी बुलाया है, मास्टर जांग, जो मिंग हाई सिटी की ट्रेडिशनल वुड कार्विंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के सक्सेसर हैं। वो आज सबको गाइडेंस देंगे। अरे बस सोविंग मशीन चलाना और लकड़ी तराशना ही तो है, इतना ड्रामा क्यों? इंटेंजिबल हेरिटेज तक ले आए। चुप कर, थोड़ी देर में चेनसो पकड़ना, तब हाथ मत कांपने देना। रुको, जरा ठहरो। युवा, तुम्हारे हाथ में जो नाइफ है उसे श्वान नाइफ कहते हैं। ये फाइन कार्विंग के लिए ये फाइन कार्विंग के लिए होती है। मास्टर, मुझे श्वान नाइफ वगैरह का कुछ नहीं पता। मैं तो बस लकड़ी की ग्रेन के हिसाब से धीरे धीरे काटता गया। सब लोग ध्यान से देखिए, कटोरे का किनारा पूरी तरह हॉलो कार्विंग से बनाया गया है। क्लाउड पैटर्न कितने स्मूथ, कितने स्टेबल और कितने गहरे हैं। युवा, ऐसी क्राफ्ट्समैनशिप 10-15 साल की लगातार मेहनत और समर्पण के बिना कभी नहीं आ सकती। यही असली ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट है। भाई जांग, मास्टर जांग को बताइए, आपने ये हुनर कैसे सीखा? पहले मेरा स्वभाव बहुत गुस्सैल था, जल्दबाज, और उसी वजह से ऐसी गलती कर बैठा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। जेल आने के बाद हर दिन कियाओ कियाओ को खाते हुए देखता था। देखते देखते मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगा। तब मुझे समझ आया कि इंसान को आखिर अपने हाथों से एक सच्चा हुनर सीखना चाहिए। मैं उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा खाने का बोल बनाना चाहता था और इसी हुनर के सहारे एक दिन इज्जत से अपनी रोजी कमाना चाहता हूँ। भाई लिन, आज आपकी रिलीज डेट है। इस बैग में कुछ वुडन फ्लावर स्टैंड्स और वुडन डेकोरेशंस है। मैंने कई रातें जागकर इन्हें बनाया है। बाहर जाकर जब शॉप खोलो तो शुरुआत में इन्हें डिस्प्ले कर देना, थोड़े बहुत स्टॉक खरीदने के पैसे बच जाएंगे। भाई झांग, आपकी क्राफ्ट्समैनशिप, अब तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाले मास्टर भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसी स्किल से सिर्फ शो पीस बनाना तो बहुत बड़ी बर्बादी होगी। शॉप की जगह मैं पहले ही चुन चुका हूँ, यही मिंग हाई ओल्ड स्ट्रीट में। रेंट भी सस्ता है और पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। ओल्ड स्ट्रीट सबसे बढ़िया जगह है, वहाँ अभी भी इंसानियत बची हुई है। भाई जांग, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट है, बाहर जाकर ज्यादा ओवरवर्क मत करना। थोड़ी मेहनत से क्या होगा, मैंने सब प्लान कर लिया है। हम हैंडमेड पेड सप्लाईज बनाएंगे, ठीक है? अगले महीने जब मैं बाहर आऊंगा सीधा आपकी शॉप पर आ जाऊंगा। हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। हाँ, भाई जांग, ये आपकी लेबर सैलरी कार्ड है। जेल में कई सालों की मेहनत से जो पैसे जमा हुए थे। बाहर जाकर पीछे मुड़कर मत देखना। क्याओ क्याओ को लेकर अच्छी जिंदगी जीना। आपकी वुड कार्विंग स्किल की तारीफ तो इंटेंजिबल हेरिटेज वाले मास्टर भी हर जगह कर रहे हैं। इसे कभी बेकार मत जाने देना। जेलर चेन, गवर्नमेंट की रिफॉर्म का शुक्रिया। मैं और क्याओ क्याओ जरूर अच्छी जिंदगी जिएंगे। भाई जंग, आखिरकार तुम दोनों भी बाहर आ गए। भाई लिन, आपने कार भी ले ली? अभी तो बिजनेस शुरू ही किया है। हम आम लोग हैं, अपने हाथों की मेहनत से कमाते हैं। शो ऑफ की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल होना ही काफी है। आओ कार में बैठो। ओल्ड स्ट्रीट के पड़ोसियों ने हमारे वेलकम के लिए हॉट नूडल्स भी तैयार कर रखे हैं। अरे ये वही भाई जांग है ना, जिनका नाम लिन साहब हर दिन लिया करते थे? और ये रही वो मोटी ऑरेंज कैट जिसने इतना बड़ा कमाल किया। आओ आओ, मैंने अभी अभी एक नूडल्स बनाए हैं, गरम गरम खा लो। इसे वेलकम फीस्ट समझ लो। अरे नहीं नहीं, थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब से मैं यहाँ रहूंगा तो आप सबको परेशान करूंगा। अरे कैसी बात करते हो, लिन साहब हमें सब बता चुके हैं। तुम लोगों की स्किल भी अच्छी है और इंसान भी ईमानदार हो। इस गली में जो अपने हाथों से मेहनत करता है उसे हर कोई अपना पड़ोसी मानता है। मुझे ऑनलाइन प्रमोशन वगैरह कुछ समझ नहीं आता। मैं तो बस हाथ से काम करना जानता हूँ। तुम्हें वो सब समझने की जरूरत भी नहीं। देखो, मैंने आसपास के सारे लोगों से बात कर ली है। तुम बस कैमरा के सामने अपनी वुड कार्विंग स्किल दिखाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है भाई लिन, मैं पूरी मेहनत करूंगा। भाई जांग, डायरेक्टर लिन, हाँ, मैं आप सबसे मिलने आया हूँ। अरे दांव बा, तू तो पिछले महीने ही बाहर आ गया था, आज याद आई हमारी? हाँ, मैं खाली हाथ कैसे आता? डायरेक्टर लिन ने जेल से निकलने से पहले ही कहा था सीधे रास्ते पर चलना। बाहर आते ही मैंने कम्युनिटी कुकिंग ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन कर ली। अब एक प्रॉपर रेस्टोरेंट में असिस्टेंट शेफ हूँ।
आज पहली सैलरी मिली है, इसलिए जल्दी से ड्राइड फिश खरीद कर हमारी जेलर क्याओ क्याओ के लिए ले आया हूँ। वाह, दाओ बा अब अपनी स्किल से इज्जत की कमाई कर रहा है। आओ, खड़े मत रहो, आज हमारी शॉप जल्दी बंद होगी। बगल वाले अंकल वांग ने कई स्वादिष्ट डिशेस बना ली हैं। चलो सब मिलकर डिनर करते हैं। हाँ, आज मेरी तरफ से। रुको, अभी खाना मत शुरू करो, इतने दिनों बाद सब लोग एक साथ मिले हैं। आओ, सब कैमरा की तरफ देखो। 3, 2, 1, स्माइल। तुम दोनों नौजवान, हम सबका गर्व हो। मास्टर झांग फिर बिजी हैं क्या? हाँ, धूप अच्छी है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। और मैं कैट मैनेजर, हर दिन बिना छुट्टी के ड्यूटी करता हूँ। मेरा वेट भी लगातार बढ़ रहा है। ये तो वर्क एक्सीडेंट है। क्या अब और मत खाओ। पिछली बार जेलर चेन चेकअप करने आए थे। उन्होंने कहा था अगर तुम और मोटी हुई तो तुम्हारा पेट जमीन से लग जाएगा। हैंडसम इंसान कितना पाशल है। कल जब बगल वाले अंकल वांग ने मुझे मीटबॉल खिलाया था तब आपने क्यों नहीं रोका? बड़ी होने दो इसे। भाई जांग घर पर हो? हाँ, जेलर चेन आप फेंक। आओ बैठो। आज अचानक कैसे आना हुआ? अरे बिना काम के थोड़ी आते। जेल का कैट थेरेपी प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा है। इस बार 1 महीने की नई कैलिको किटन्स आई हैं। सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया, इसलिए इन्हें तुम्हारे पास ले आया। साथ ही देखना था ये नए बच्चे समझदार हैं या नहीं। आओ, पहले हमारी कैट मैनेजर को सलाम करो। अरे ये छोटा सा फरबॉल तो मुझसे बिल्कुल नहीं डर रहा। लगता है इसे भी भाई जांग बहुत पसंद है। भाई जांग, इसका नाम आप रखिए। इसे शियाओ शियाओ बुलाते हैं। शियाओ मतलब स्किल्ड हैंड्स वाला। उम्मीद है ये भी अपनी बड़ी बहन क्याओ क्याओ की तरह समझदार और लकी बच्ची बने। बहुत अच्छा नाम है। जेलर चेन, आप निश्चिंत रहिए। शियाओ शियाओ हमारी शॉप में रहेगी। मैं और भाई झांग इसे समय समय पर जेल भी लेकर आएंगे, ताकि अंदर के सभी भाइयों को भी दिखे कि बाहर आने के बाद हर इंसान और हर बिल्ली अपनी नई जिंदगी में मजबूती से आगे बढ़ रही। भाई झांग, असल में आज एक और गुड न्यूज भी है। हाल ही में एक ऑपरेशन के दौरान हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग से कई बच्चों को रेस्क्यू की। उनमें आपकी असली बेटी क्याओ क्याओ भी थी। वो जिंदा है, अभी लोकल रेस्क्यू सेंटर में है। सच में? क्याओ क्याओ सुना तुमने? तुम्हारी बड़ी बहन मिल गई। पापा ने उसे ढूंढ लिया। मैंने कहा था ना, अच्छे लोगों के साथ आखिरकार अच्छा ही होता है। पापा ने इतने साल दुख झेले, अब सब खत्म हो गया। पापा, क्याओ क्याओ वापस आ गई। ये सबसे बड़ी खुशी। आखिरकार ये वही बेटी है जिसका जिक्र पापा हमेशा मुझसे करते थे। क्याओ क्याओ अब से मेरी भी एक बड़ी बहन